मैं प्रयास करूँगा इस टॉपिक पे आप लोगों को भगवान से कनेक्ट कराने का। कोई भी ऐसा ऐसा विषय नहीं है पूरे विश्व में जो भगवान से संबंधित नहीं है। कोई भी ऐसा विषय नहीं। ज़रूरत है तो बस आँखें खोल के देखने की। आवश्यकता है तो बस आँखें खोल के देखने की। अभी मेरे पास एक वीडियो आया और देखिए आप लोग जानते होंगे किसी को धर्म से भ्रष्ट करना हो तो बहुत अच्छा तरीका होता है। जैसे अगर सपोज़ कीजिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। सपोज़ कीजिए आपका परिवार है बहुत अच्छा, हैं? देखिए अभी सबको समझ में आ जाएगा। आपका परिवार बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे लोग हैं आपके परिवार में, ठीक है? परंतु किसी को अपने हित के लिए क्या करना है जैसे आजकल प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल देते हैं, जो कि ठीक है, ज़्यादा अच्छा नहीं है बताना परंतु ये प्रैक्टिकल है, ऐसा होता है। क्या होता है कि एक लड़का होता है ना? लड़का का सपोज़ करें शादी हो गया, ठीक है? ऐसा बहुत जगह होता है और लड़की के साथ भी होता है ना? लड़का का शादी हो गया, लड़की की शादी हो गई, है ना? अब कैसा है, अब अगर जब ससुराल वाले इस प्रकार से चाहें कि लड़का या लड़की को घर से अलग कर दें, उनका जो भी पहले जो घर था, उससे अलग कर दें। लड़का का तो रहता ही है, परंतु लड़की का अब वो चाहते हैं कि घर से अलग कर दें, तो अब क्या करने लग जाते हैं? अब भड़काने लग जाओ। होता है ना? होता है नहीं होता? भड़काने लग जाओ। गलत-गलत बातें भरने लग जाओ, हैं? दिमाग में गलत-गलत बातें भर दिया, हैं? एक प्रोपेगेंडा भरा, हैं? झूठा-झूठा, उनको भी पता है, जो भर रहा है उनको भी पता है कि हम जला करके झूठ बोल रहे हैं, हैं? चला करके झूठ बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि घर से उसको तोड़ना है। लड़की को घर से तोड़ना है, लड़के को घर से तोड़ना है ना? तो क्या करो झूठा-झूठा बात फैला दो। अब झूठा-झूठा बात फैलाने से फिर क्या होगा? थोड़े दिन में ना वो भी घरवालों से थोड़ा कट जाएगा। हम थक गए हैं। क्या होता है आप लोग अक्सर एक बात देखते होंगे कि बच लड़का अगर शादी करता है ना, तो अगर लड़की और लड़की का परिवार वाला इस प्रकार का हो गया, तो फिर बहुत जगह ऐसा सुने होंगे, बहुत परिवार में आप लोग बहुत सारा परिवार जानते होंगे, याद कीजिएगा तो याद आएगा। जहाँ पे लड़का बोलता है, "ए सास और बहू मतलब मेरी पत्नी और मेरी माँ, आप दोनों आपस में सलट लो, मेरे पास मत लेकर के आया करो ये सब डेली का कचरा।" है ना? डेली का ये झगड़ा मेरे पास लेकर के मत आया करो। सुने हैं ना? जानते हैं ना ऐसे परिवार को? निश्चित रूप से, हैं? नहीं जानते? हैं? आप लोग आपस में देखो, जो करना है करो, ठीक है? मेरे को बहुत काम है, मेरे को अपना काम करने दो। कैसा है, वही लड़का माँ का साथ दिया करता था। अब सोच के देखिए, बात ये नहीं है कि अब वो दोनों के बीच में पिस रहा है, वो बात नहीं है, आप दूसरा साइड देखिए, दूसरा एस्पेक्ट देखिए। वही लड़का था, पूरा जीवन माँ की बातें मानता था, परंतु अचानक क्या हुआ कि माँ की बातें को मानना ही छोड़ दिया। ऐसा क्या हो गया? पत्नी आ गई, झगड़ा करवा दी। ठीक इसी प्रकार से हम लोगों को भी अगर धर्म से झगड़ा कराना हो, हैं? हम लोगों को भी अगर अपने अ जो अस्तित्व है उससे झगड़ा कराना है, तो क्या करें? हम अपने ही शास्त्रों के विपरीत कुछ ना कुछ बता दें, हैं? अभी कोई एक घृणित सा वीडियो मेरे पास आया था। तथाकथित कोई व्यक्ति था, जो कि साधु का कपड़ा पहना हुआ था, हैं? गेरुआ पहना हुआ था और भगवान के लिए घृणित-घृणित बातें बोल रहा था। अब समझिए बात कैसा है? बात बस इतना सा है कि उसको झगड़ा लगवाना है, हैं? झगड़ा लगवा करके अपने पास बुलवाना है, तो क्या करेगा? इसी तरीके से करेगा ना, झूठा-झूठा बात बोल देगा। अब बहुत सारे लोग हैं जो मान भी लेगा, और कोई नहीं मानेगा तो उन वाले लोग तो मानेंगे, अपने पंथ वाले लोग तो मानेंगे उनके।
अब क्या होगा, उनके पंथ वाले लोग बहुत स्ट्रांगली बोलने लग जाएंगे, देखो तुम्हारे भी गड़बड़ है, जबकि गड़बड़ है नहीं, मनगढ़ंत बना दिया है। मैं मुंह पे बोलता हूँ, मुझे किसी से डर वर तो लगता उतना है नहीं, ठीक है, सच में किसी से डर नहीं लगता, मुझको किसी चीज का कोई डर नहीं है। बस यही है कि देखिए क्या है, मूर्खता नहीं करनी चाहिए। मूर्खता करके क्या होता है ना, मूर्खता करके हम अपना हित अहित छोड़ दें, हम प्रचार का अहित कर देते हैं, वो नहीं करना। ठीक है, मेरा अहित हो जाए तो उसमें हमको तो कोई ज्यादा परवाह नहीं है। अरे मेरा अहित हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अगर कोई मेरा अहित भी कर देगा तो क्या हो जाएगा, क्या होगा उससे, हमको उसका ज्यादा कुछ नहीं पड़ा है। परंतु अगर हाँ, आप सभी का अहित हो जाए, प्रचार का अहित हो जाए, श्रील प्रभुपाद के मिशन का अहित हो जाए, कृष्णा जो चाहते हैं उसका, उसके विपरीत हो जाए, तो फिर कष्ट की बात है ना। मेरा तो चलते रहता है, मेरा तो चलते रहता है, मेरा तो हो जाएगा, जैसे चलेगा चल जाएगा, ठीक है। भाई तो भाई चल जाएगा पे एक बात याद आया, अभी लाइट भी आई है, मालूम है क्या, राधा रानी महारानी इतनी कृपालु हैं जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता, कृष्णा इतने कृपालु हैं जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता, सच बता रहा हूँ। मतलब ये हो सकता है आप लोगों को बड़ी चढ़ी बात लग रही हो, सच बता रहा हूँ। कल निर्जला एकादशी थी ना, कल ही थी ना, अगर आज का जो वातावरण है वो कल हुआ होता, जो कल हुआ होता, हाँ नहीं नहीं नहीं, हाँ अच्छा, माता जी ने वो नहीं लिखा, जो आज का वातावरण है वो कल हुआ होता, सच बता रहे, व्रत करते हुए हालत खराब हो जाती। अभी बिजली गए हुए 10-15 मिनट हो रहा है, कभी कभी होता है ना ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ गया, 10-15 मिनट हो रहा है और पसीना ऐसे आ रहा है जैसे पता नहीं क्या हो गया, नल चला दिया है। कल भी लाइट कटा हुआ था, बहुत देर काटा है, इनफैक्ट पूरा रात ही काटा हुआ था, सुबह 3:30 बजे के आसपास शायद लाइट आया, 3 बजे के आसपास, पूरा रात कटा हुआ था। कल रात को लॉग आउट भी हो गया था, उसके बाद फिर मोबाइल पे लॉग इन किया है, कीर्तन भी आश्लेषा माता जी ने शेयर किया था तो चल पाया था, तो मेरा लैपटॉप तो डेड हो गया था। तो कल भी बहुत लाइट कटा, आज आज तो कटा ही है, कल भी कटा है, बट कल जैसा कटा था ना, और अगर आज का मौसम होता तो सच में हालत खराब हो जाती, सच में हालत खराब हो जाती। राधा रानी महारानी कितनी कृपालु हैं कि मौसम को भी मेंटेन करके रख रही है। नहीं 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 नहीं, मैं बता रहा था ना कि भक्तों का अहित नहीं होना चाहिए, तो भक्तों का अहित ये लोग तो मूर्ख लोग तो नहीं समझते, ये भौतिक जगत के मूर्ख लोग तो नहीं समझते, ये जो बड़े बड़े प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं ये सब तो नहीं समझते, मूर्ख है, निश्चित रूप से मूर्ख है। क्या इनके घर में इनको पता नहीं है कि निर्जला एकादशी होता है? अरे गरीब लोग, ठीक है मेरा तो छोड़ दीजिए, हमारा तो बहुत अच्छा स्थिति है और हमको ज्यादा परवाह भी नहीं, हमको तो उन उन गरीब लोगों का लगता है जो बस भगवान पे आश्रित है। क्या आप उनको इतना भी सहायता नहीं दे सकते कि पंखा चलते रहेगा आज के दिन? और ठीक है कोई अगर बहुत ही हाई फाई वाला व्यक्ति है और व्रत नहीं कर पाता है, आज के दिन निर्जला एकादशी के दिन एसी में रह जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका? इतनी व्यवस्था नहीं बन सकती है, एकदम गलत बात है। परंतु राधा रानी महारानी का देखिए कितना अच्छे से कल बचा करके ले गई, तो ये है। हाँ, तो बात ये है कि जो लोग खुद ही नफरत में भरे हुए हैं, घृणा में भरे हुए हैं, वो क्या आपको भगवान के बारे में बताएंगे? मन घड़ंत कोई, मैं आपको नाम बता रहा था, एक जाकिर जाकिर नायक करके एक व्यक्ति है ना, पहले इंडिया में प्रचार करता था, प्रचार किया करता था, आतंक फैलाता था, मैं एकदम क्लियरली बोल रहा हूँ, आप मेरे शब्दों को नोट कर लीजिए, आतंक फैलाता था, शब्दों का आतंक नहीं, वो सच में आतंक की प्रेरणा देता था, इसी प्रकार का व्यक्ति था, आतंक की प्रेरणा देता था।
आतंकी गतिविधियों को प्रेरित करता था। अगर कोई आतंक करे तो उसे नमन करता था। इस प्रकार का व्यक्ति था। और वो हमेशा जब भी कोई भी शास्त्र को कोट किया है, सब झूठ किया है, सब गलत रूप से रखा है, सब कुछ। वो इतना ज्यादा अपने आप को ज्ञानी बताता था कि हम तो जानते हैं, यहाँ पे ये लिखा हुआ, वहां पे वो लिखा हुआ, वहां पे वो लिखा हुआ, वहां पे वो लिखा हुआ। और भगवत गीता का भी नाम लेता था, भागवतम, श्रीमद् भागवतम का भी नाम लेता था, और भी बहुत सारे शास्त्रों का नाम लेता था, परंतु हर कुछ गलत बोलता था, हर कुछ गलत बोलता था। उसका कार्य बस ये था कि लोगों को प्रेरित करें कि वो नफरत करे और वो आतंक करे। ठीक इसी प्रकार से बहुत सारे लोग हैं। ये तो एक है, और सरकार ने बैन किया हुआ इस व्यक्ति को, भारतीय सरकार ने बैन किया हुआ है ऐसे व्यक्ति को। परंतु एक को तो बैन किया हुआ है, बहुत सारे और भी हैं। और आजकल तो सोशल मीडिया का और ऑनलाइन जमाना है, तो ठीक है, आप तो फिजिकली बैन कर सकते हैं, ऑनलाइन कैसे बैन कर लेंगे? ऑनलाइन कैसे बैन कर लेंगे? कहां से आप आने से कैसे रोक लेंगे? तो देखिए, मेरा बस यही निवेदन है, आप लोग समझते नहीं है गहराई को, बात की गहराई को। देखिए, जब तक कृष्णा का प्रेम नहीं पहुंचेगा तब तक सब नफरत में रहेगा, सब नफरत में रहेगा। और सब भगवान की बातों पे जो मनगढ़ंत, जैसे वो ढोंगी आएगा ना, पाखंडी है, कपड़ा पहन लेगा गेरुआ और बात करेगा घृणा वाला। अब घृणा में बहुत ही कम शब्द बोल रहा हूं, तो लोग मूर्ख बनेंगे, लोग मूर्ख बनते हैं। आप ये मत बोलिए कि जैसे जाकिर नायक ने मूर्ख बनाया था लोगों को, तो लोग मूर्ख नहीं बने थे, बने थे। सच बता रहे हैं, बहुत लोग कट्टर तभी बने थे जब जाकिर नायक को सुना था। समझिए, देखिए, वो नफरत से भरा हुआ है, वो घृणा से भरा हुआ है। हमको कोई व्यक्ति से कोई दिक्कत नहीं है, पर जो घृणा से भरा हुआ है, मुंह से क्या बोलेगा, क्या देगा वो आपको? समाज में इस प्रकार का घृणा करने वाले बहुत लोग हैं, और न सिर्फ मेंटल स्पेकुलेशन पंथ में, स्पेशली दो पंथ है, मिशनरी पंथ में भी बहुत सारे घृणा फैलाने वाले। इन लोगों का बड़ा सरल सा तरीका होता है, इनका एक बड़ा सरल सा एक कार्य करने की शैली है कि आप में से ही किसी को लेंगे और उसी को दिखाएंगे और वो उसी से नफरत करवाएंगे। अब इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल दिखाऊं, जहां से मेंटल स्पेकुलेशन पंथ का जन्म हुआ, जहां से जन्म हुआ, वहां के लोग उतने कट्टर अब नहीं है, वहां के लोग कट्टर नहीं है। पर अब आप देखते होंगे कि भारत में जैसे लोग हैं, वहां पे रोड पे चलते हुए ये चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं गला काट दो, और सरकारें कुछ नहीं करती। देखिए, दो प्रकार है ना, दो, समझिए समझिए, दो लोग बचा सकता है, इनफैक्ट दोनों एक ही है, पर दो लोग बचा सकता है। एक तो जिसके पास शासन करने की शक्ति है, राजा है, वो बचा सकता है। और दूसरा जो सत्य बताता है वो बचा सकता है। एक्चुअली मैं आपको दो लेकर आऊंगा, पर दोनों एक है। फिर से चेंज करके बोलता हूं, अभी दो बोला था, अभी एक बोलूंगा। असली में मात्र एक बचा सकता है, पिता। चाहे वो राजा के रूप में हो, चाहे वो आध्यात्मिक गुरु के रूप में हो, चाहे वो अपना जन्म देने वाला पिता हो, बस वही बचा सकता है, और कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि हम उसी की बात सुनते हैं। अब कैसा है, अब देखिए, कुछ लोग बोलते होंगे कि हम नहीं मानते किसी को पिता, मान लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए, यहां पे कोई बैठा हुआ है और वो आतंकवादी संगठन से जाकर के वीडियो देखने लग गया, ठीक है, उसके कहे अनुसार कार्य करने लग गया,
आप समझिए, देखिए गुरु का पद तो नहीं मिलेगा, गुरु का पद तो नहीं मिलेगा, क्योंकि गुरु वो होता है जो कृष्णा तक ले जाए, परंतु उसने मूर्खता में उसी को गुरु जान लिया है और उसी की बातों का पालन कर रहा है। प्लीज कोई बुरा मत मानिए, उसने अपना पिता उसी को जान लिया। तो इस प्रकार से कोई घृणा करने वाले को अपना पिता जान लेना, तो हम भी घृणा करने वाले बनेंगे, और क्या बनेंगे। इसीलिए बोलते हैं आप लोग भी रास्ता बताइए कि कृष्णा का प्रेम सब तक कैसे पहुंचे, और कोई रास्ता दिखता है और रास्ता बताइए। मैं तो सारा कष्ट लेने के लिए तैयार हूं, और कुछ कर सकता है, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। एक और विशेष बात है, कल से गौ सेवा, मैंने तो बोला है कल से, परंतु अभी तक होता हुआ दिख नहीं रहा है, तो हो सकता है परसों से। अब देखिए, अगर वो भी नहीं होता है कुछ और, उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन आ जाता है, तो 2-4 दिन और लग जाएगा, परंतु मैंने तो कल से के लिए बोल दिया है। ठीक है, अब देखते हैं। पर मेरे को अभी कॉम्प्लिकेशन जीरो होते हुए दिख नहीं रहा है, अभी तक तो नहीं दिख रहा। तो अगर वैसा हो गया, अगर हो गया तो कल से गौ सेवा वैसे स्टार्ट हो जाएगा डेली। ठीक है, अभी फिर और धीरे 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 अच्छा करने का प्रयास करेंगे, परंतु एक तो शुरुआत तो करें, है ना, कहीं से शुरुआत तो करें। ठीक है, फिर नियमित रूप से डेली, डेली, फिर कभी बंद नहीं करेंगे, कभी बंद नहीं करेंगे। गायों को कभी खाना बंद नहीं करना है। ठीक है, हम और करने का प्रयास करेंगे। और देखते हैं और क्या क्या किया जा सकता है, परंतु कल से ही प्रयास है कि गायों की सेवा हो। यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग आते हैं, इतना भीड़ होता है, इतना शोर होता है, इतने लोग हैं, परंतु आप देखिए गायों की स्थिति क्या है, आप देखिए भक्तों की स्थिति क्या है, और आप देखिए प्रेम की स्थिति क्या है, आप देखिए शुद्धता की स्थिति क्या है। बहुत ही दयनीय स्थिति है। लोग यहां तक आ भी जा रहे हैं, परंतु प्रेम अनुभव नहीं कर रहे। देखिए, मैं एकदम क्लियरली बोल रहा हूं, मैं इस प्रकार के विकास के विरुद्ध हूं, जहां पे वृंदावन में हाँ, 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 पेड़ों को काट दिया जाए, जहां पे पौराणिक स्थलों को हटा दिया जाए। परंतु जो अब स्थिति है, निश्चित रूप से बाके बिहारी जो कॉरिडोर बनने जा रहा है, उसके लिए बहुत स्ट्रांगली मैं खड़ा हूं। जबकि बिल्कुल सही बात है, मैं बिल्कुल कभी भी नहीं चाहूंगा। और देखिएगा अभी और थोड़ा ये विनाश, विकास नहीं विनाश और बढ़ेगा, और वृंदावन में पेड़ों का कटाई होना है आगे। बहुत ही खराब है, बहुत ही खराब है, जितना खराब बोल सकते हैं उतना खराब है। परंतु विकास चल रहा है ना जी, होगा भी। तो जो सरकारों ने ठान लिया है, अब हम उसको तो नहीं बदल सकते। देखिए, प्रॉब्लम मालूम है क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि एक पेड़ को बचाने के लिए कोई खड़ा नहीं होता है, अपना रोजी रोटी बचाने के लिए सब खड़े हो जाते हैं, कष्टी है, अपना हित साधने के लिए सब खड़े हो जाते हैं, भगवान का हित देखने के लिए कोई नहीं खड़ा रहता, कोई नहीं खड़ा रहता। यही पाप है। तो यही है, आप देखिए ना, इतने सारे लोग हैं। बाके बिहारी कॉरिडोर से एक बहुत अच्छा काम मालूम है क्या होगा, फिर से कोई इस प्रकार का विकास तो होना नहीं चाहिए, परंतु इससे एक बहुत अच्छा काम होगा। बहुत सारे लोग जो कभी वृंदावन नहीं आने का सोच रहे होंगे, अगर उनके पास सपोज करें कोई दिल्ली में है, परंतु उनके पास सपोज करें 5 घंटा समय है, 5 घंटा, ठीक है, कोई ऑफिस में जाने वाला व्यक्ति है, कभी भक्ति नहीं करेगा, वो क्या एक आउटिंग के लिए, चलो घूम करके आते हैं, बस उस लिए दिल्ली से वृंदावन आएगा, बाकी बिहारी का दर्शन करेगा, उठा करके वापस चले जाएगा। ठीक है, निश्चित रूप से ऐसा होने जा रहा है, निश्चित रूप से ऐसा होगा।
आप जहाँ पे भी कॉरिडोर सब बना है, आप देखिए ऐसा होता है नहीं होता है, होता है नहीं होता, बड़ा बड़ा है, अगल बगल से आ रहे हैं, बस दर्शन किए, दर्शन करके बस चले गए हैं। ऐसे तो नहीं होता, ऐसे तो नहीं आना था उनको, कभी नहीं आना था। हैं? अभी अभी की बात है, मतलब आप ये समझ लीजिए, क्लास स्टार्ट होने के 15-20 मिनट भी नहीं हो रहा है, 20 मिनट पहले भी नहीं। अभी मैंने किसी व्यक्ति को सुना, बांके बिहारी का दर्शन करना बड़ा मुश्किल है। यहाँ पे रह करके लोग इस प्रकार का स्थिति में दर्शन करने नहीं जाते। क्यों? अरे कितना धक्का मुक्की खाएंगे, कितना मार खाएंगे, कितना लोगों से सुनेंगे, कितना झगड़ा करेंगे और कितने बार करेंगे। तो यहाँ पे रह करके लोग नहीं जाते। क्या जाएंगे, क्या जाएंगे, कितना झेलेंगे। ये पीड़ा, ठीक है, और ये पीड़ा समाप्त हो जाएगी ना? ये पीड़ा समाप्त हो जाएगी अगर वो कॉरिडोर बन जाए, विच इज नॉट नाइस, एकदम अच्छा नहीं है, पर क्या करें। जो जो कुव्यवस्था है, हमने बताया था ना, कुव्यवस्था से खराब व्यवस्था अच्छी है? नहीं, अव्यवस्था से कुव्यवस्था अच्छी है। सुव्यवस्था होनी चाहिए, अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, सुव्यवस्था। परंतु अव्यवस्था अगर हो जाए, मतलब अनमैनेज्ड, उससे अच्छा है मिसमैनेज्ड। अनमैनेज सब ऐसे ही छोड़ दिया, उससे अच्छा कुछ खराब ही व्यवस्था लगा दी। तो बहुत खराब व्यवस्था है, कॉरिडोर बनाना भी खराब व्यवस्था है, परंतु मिसमैनेजमेंट से तो बहुत अच्छा, लोगों के मरने से तो बहुत अच्छा, लोगों के मंदिर नहीं जाने से तो बहुत अच्छा। ठीक है, यस, चलिए। ओके, ऋचा माता जी एक बात बोल रही हैं, गुरु जी, अगर कोई पास्ट में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लाइफ जी चुका है, फिर वो भक्त बनने का प्रयास करने लगे, भक्त की लाइफ तो बहुत कंफर्टेबल लाइफ नहीं होती। अब भक्त की स्मृति में वो कंफर्टेबल लाइफ की छवि अभी भी होना, उसके उसके बारे में एडवर्स सिचुएशन में सोचना, अच्छा जब बुरा सिचुएशन आया तो अच्छा सिचुएशन के बारे में सोचना, ये सब गलत है। और स्थिति से पूर्ण रूप से बाहर, इस स्थिति से पूर्ण रूप से बाहर कैसे निकला जा सकता है? क्या इसका रीजन ये है कि पूर्ण रूप से भौतिकता गई नहीं है और पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हुए नहीं है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। निर्जला एकादशी से संबंधित है क्या? हरे कृष्णा, निर्जला एकादशी से संबंधित है क्या? है? माता जी की जिज्ञासा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा, ऐसा जिज्ञासा होना चाहिए, है ना? और सभी को होना चाहिए। ये नहीं कि एक का सुन लिया हम चुपचाप बैठे हुए हैं, तो फिर आपके एक्सपीरियंस का क्या लाभ है? और आप कैसे सुधरना चाहते हैं? माता जी तो सुधर जाएंगे, आप कैसे सुधरना चाहते हैं? आपको कोई कष्ट है ही नहीं। देखिए समझिए, ये बात समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर से लाइट चला गया, फिर से वही पसीना। चलिए, ये बात समझिए, अगर हमको गुरु प्राप्त है और हमको कोई कष्ट है ही नहीं, गुरु प्राप्त है और कोई कष्ट है ही नहीं, इसका अर्थ मालूम है? इक्वल्स टू 1+1 इक्वल्स टू क्या है? नित्य सिद्ध हो गया। सच बात बोल रहे हैं। अगर गुरु प्राप्त है और आपको कोई कष्ट है ही नहीं, कोई कष्ट नहीं है, तो आप तो नित्य सिद्ध हो चुके हैं। कष्ट नहीं होने का अर्थ है कि गुरु की बातों का पालन कर रहे हैं और उसमें कोई कष्ट नहीं आ रहा है। गुरु की बातों का पालन करें और कष्ट नहीं आ रहा है, तो इससे अच्छी अवस्था नहीं हो सकती।
तो अगर सब कोई नित्य सिद्ध हो गया तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कष्ट का निवारण लीजिए, है? ये है इंपॉर्टेंट बात, कष्ट है तो कष्ट का निवारण लीजिए, ठीक है। चलिए, तो माता जी बोल रही हैं कि देखिए अगर कोई बहुत कंफर्टेबल लाइफ जी चुके हैं, माता जी बता नहीं रही है एकादशी से संबंधित, निर्जला एकादशी से संबंधित है कि नहीं है, ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पहले बहुत कंफर्टेबल लाइफ जी चुके हैं और भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो देखिए होगा क्या, जब भक्त बनने का प्रयास करेंगे ना तो सारे विकार जाएंगे, सारे विकार। और जब भक्त बनने के लिए आगे बढ़ेंगे तो हम सब प्रकार का कष्ट झेलने के लिए भी तैयार हैं। जब आप सच में भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं ना, आप सब प्रकार का जो कष्ट देना है हम झेलने के लिए तैयार हैं। जब कोई भक्त बने तो उसका बस एक लक्ष्य होता है, गुरु का हित, कृष्णा का हित, बस, और कुछ चाहिए ही नहीं, और कुछ भी नहीं चाहिए हमको। हमारा अच्छा हो जाए, हमको भगवत धाम मिल जाए, हमारा शुद्ध अवस्था में हमको कुछ नहीं चाहिए होता, कुछ नहीं चाहिए होता। जैसे छोटा सा बच्चा होता है ना, छोटा सा बच्चा होता है ना, वो बस यही चाहता है पिताजी अच्छे रहे, हैं? पिताजी हमसे अच्छे से बात करें, खुश रहें, माता जी हमसे अच्छे से बात करें। मालूम है छोटा सा बच्चा होता है, आप लोगों ने देखा होगा, 3 साल का बच्चा होता है, बच्चे से बस मुस्कुरा दो, बताए बच्चा क्या करता है, बच्चा एकदम दांत एकदम बाहर निकाल के और बच्चे को एकदम सैड फेस दिखा दो, बच्चा एकदम दुखी हो जाता है, होता है ना, होता है ना, ये सुनो, हम्म बच्चों को बस स्माइल करके दिखा दो, आप कितने ही कष्ट में हैं, बहुत लोग करते ही हैं, हम लोग कितने ही कष्ट में हैं, बच्चा है, बच्चे के सामने जाकर के मुस्कुरा रहे हैं, जबकि हम कष्ट में हैं, है ना, तो बच्चा बस ये देख करके खुश हो जा रहा है, स्माइल कर रहे हैं, हाँ अच्छा है, सब अच्छा है, और दुखी है, नहीं सब बुरा है। हमको भी ठीक उसी प्रकार का होना चाहिए, कृष्णा स्माइल कर रहे हैं, सब अच्छा है, गुरु स्माइल कर रहे हैं, सब अच्छा है, कृष्णा स्माइल नहीं कर रहे हैं, खुश नहीं है कृष्णा, सब बुरा है, सब बुरा है। गुरु खुश नहीं है हमारी सेवा से, सब बुरा है, कुछ भी अच्छा नहीं, गुरु दुखी है, सब बुरा है। कोई मात्र इतना ही कर ले, बस हो गया भक्ति, कितना सरल है। और ये मालूम है, ये एक्चुअली में ये हृदय को परिवर्तित करना है, ये हृदय को परिवर्तित करना है। जब हम हृदय से परिवर्तित होंगे ना तो इस प्रकार का अनुभव करेंगे, जब कृष्णा का हित, गुरु का हित इतना परम लगेगा। होता कैसा है कि जब हम भक्ति नहीं करते रहते हैं तो हम बहुत सारे भौतिक विकारों में और सुविधाओं में, है ना, नशे और सुविधा में, कंफर्ट, और कंफर्ट किसका, अपने शरीर का कंफर्ट के बारे में डूब जाते हैं। अब जैसे सपोज करें, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अब क्या है, हमने देखा हुआ है कि बचपन से हमने देखा हुआ है कि पंखे में रहा जाता है, पंखे में रहने में कष्ट नहीं अनुभव होता है, परंतु ऐसा ऐसा है क्या कि पंखे में ही रहा जाता है, बिना पंखे के नहीं जिया जाता है, है? विपरीत परिस्थिति भी हो, बिना पंखे के लोग नहीं जीते। अब बिजली आए हुए तो 100 साल, 150 साल, 200 साल हो रहा होगा, और क्या हो रहा होगा, जो भी, उससे पहले तो बिजली नहीं था, तो क्या लोग जीना, मर जाते थे क्या गर्मी में, है? मर जाते थे, समझिए, ये तो हमने देख रखा है, ये तो हमने अनुभव किया हुआ है इस प्रकार का, जरूरी नहीं है सत्य हो, जरूरी नहीं है सत्य हो। परंतु जैसे मैं अभी बात कर रहा था कि अगर कोई भक्त है और कल निर्जला एकादशी का व्रत किया हुआ है, लाइट अगर नहीं रहे
तो वो पंखे के नीचे भी नहीं रह सकता क्या? कूलर या एसी के नीचे भी नहीं रह सकता क्या? कितना गलत बात है। देखिए समझिए, अब उसने एक शरीर को एक सहूलियत प्रदान कर दी है, उससे निकलना बड़ा मुश्किल है। हम लोगों को एक्चुअली में सारी असुविधा लेने के लिए तैयार रहना चाहिए, परंतु जो अभी पूर्ण शुद्ध नहीं है तो वो क्या करे, वो सुविधाओं को लेते रहे। समझिए इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट भक्ति करना है। इंपॉर्टेंट ये नहीं आप पंखे के नीचे रहें, कूलर के नीचे रहें या एसी के नीचे रहें। इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने हृदय को परिवर्तित करें, आप और शुद्ध हो। आवश्यक क्या है? हृदय की शुद्धता की तपस्या। तपस्या करके क्या करना है? तपस्या का लक्ष्य क्या है? वो ठीक उसी प्रकार से ज्ञान प्राप्त कर लेना है, भक्ति आए ही नहीं। क्या लाभ हुआ? तपस्या कर ली है, प्रेम आया नहीं, हृदय परिवर्तित हुआ। क्यों किया तपस्या? क्यों किया तपस्या? गुरु का संग कर लिया, शुद्धता आया नहीं। क्यों? क्यों गुरु मान लिया? या तो झूठा गुरु है या तो झूठा आप है। देखिए फिर से वही एग्जांपल ले रहे हैं जो अभी बात किए थे। बाके बिहारी अभी बता रहा था कि सब कोई आ जाए, कोई भौतिकवादी है वो भी एक बार आ जाए। क्या है कि जो नहीं कर सकता, जो नहीं कर सकता वो कुछ तो कर ले, कुछ तो कर ले। परंतु क्या भक्तों के लिए यही मापदंड है? नहीं, भक्तों के लिए ऊंचा मापदंड है। भक्तों के लिए ऊंचा मापदंड है। इनफैक्ट बाके बिहारी पे एक बात और बोल दी, मुझे नहीं लगता कि कोई संत, कोई पुराना संत बाके बिहारी का दर्शन भी करते होंगे आज के दिन में। कभी बिरला कर लिया तो अलग बात है, हफ्ते में एक बार, महीना में एक बार जैसा, वो अलग बात है। परंतु संत लोग शांति से जाए, दर्शन करे और आ जाए। यहाँ पे तो कितने सारे संत रहते हैं ना, वो लोग जा भी नहीं पाते होंगे, कैसे जाए? बाकी लोग तो, जो बाहर से लोग आते हैं वो तो भीड़ में धक्का मक्का कर लेते हैं, ये क्या करें? ये क्या करें? ये भी धक्का करने लगे। ये तो संत है जी, क्या धक्का करेंगे? किसी के चरण के, किसी के अपने चरण किसी के ऊपर रख सकते हैं क्या? मालूम अपराध होता है। आज पढ़ रहे थे चैतन्य चैतामृत में, हमको किसी का आध्यात्मिक रूप से, भौतिक भौतिक परिप्रेक्ष्य में यह नहीं होता। किसी को पैर छूने तक नहीं देना चाहिए, ना किसी को शरीर का स्पर्श करने देना चाहिए किसी प्रकार से। जो असली संत होंगे, जो पुराने संत होंगे, जो शुद्ध होंगे, वो तो सोचते होंगे कि क्या धक्का में कहां से जाए। जब इतना भीड़ हो रहा है जहां पे सब टच ही होगा, फिर कहां जाए? पैर लगेगा किसी को, हम कहां जाए, कैसे जाए? ये इंपॉर्टेंट बात है। तो देखिए समझिए, क्या है, हम लोगों को सभी को डिस्कम्फर्ट झेलना चाहिए, ठीक है, परंतु क्या करना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट है भक्ति, है, शुद्धता से भक्ति कीजिए। और भक्ति करते करते डिस्कम्फर्ट झेल सकते हैं तो झेल लीजिए, और नहीं झेल सकते हैं तो एक काम कीजिए, कंफर्टेबल पोजीशन पे जाइए और भक्ति कीजिए। समझ आया? नहीं आया? समझ आया? मैं बार बार बोलता हूं, आप कुंती महारानी के जैसे प्रेयर मत कीजिए कि हमको भी कष्ट दे दीजिए, हम भक्ति करेंगे। ऐसा नहीं होगा। कष्ट मिल गया तो आप बोलिए हम छोड़ करके भागते हैं, ठीक है? तो समझिए, सबसे पहले कैसा है, सबसे पहले आप अपने आप की स्थिति देखिए कि आप इस स्थिति में भक्ति कर सकते हैं। हाँ अब ठीक है, तो फिर अब उस स्थिति में भक्ति कर। अब अधिक ऑस्टेरिटी करने के चक्कर में, अधिक त्याग करने के चक्कर में
हम भक्ति को ही छोड़ दें। जैसे निर्जला एकादशी करेंगे और काम कर नहीं रहे, हमने क्या किया? हमने क्या किया? हमने भक्ति को ही छोड़ दिया। निर्जला तो कर लिया पर काम ही नहीं किया है। तो फिर क्या लाभ हुआ? क्या लाभ हुआ ऐसे ऑस्टेरिटी का? ऐसे त्याग का क्या लाभ हुआ? आप तो भक्ति से ही दूर हो गए ना। आप तो शुद्धता से ही दूर हो गए। आप ये सारा त्याग तो इसलिए कर रहे थे ना, आप ये भक्ति करें। फर्स्ट थिंग, फर्स्ट थिंग जो हमको करना है, सबसे पहला चीज, हमारी भक्ति पे प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इसके बाद क्या है? इसके बाद आप इंक्रीजिंग रूप से त्याग बढ़ा सकते हैं, तो निश्चित रूप से बढ़ाइए। भक्ति प्रभावित हो नहीं रही है, अब और त्याग कर रहे हैं, अगर कोई कर सकेगा तो अधिक प्रेम जागृत हो गई होगा। ठीक है, मैं आपको बस एक एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज कीजिए आप एसी में बैठ करके, परफेक्ट एग्जांपल नहीं है परंतु भाव समझिए, एसी में बैठ करके 16 राउंड जप रहे हैं और कोई एक बिना पंखा बिना एसी के 16 राउंड जप रहा है। तो जो बिना पंखा बिना एसी के 16 राउंड जप रहा है, बाकी सारी चीजें बराबर, बाकी सारी चीजें बराबर, वो जो बिना पंखा बिना बिना किसी में भी बैठ करके 16 माला जप रहा है, वो अधिक शुद्धता से भक्ति कर रहा है, अगर बाकी चीजें सब बराबर है तो। ठीक है, तो ऑस्टेरिटी करनी चाहिए, बिल्कुल कीजिए, परंतु ये नहीं कि हम 16 माला ही नहीं जप पाए। हम तो त्याग कर रहे हैं, पर त्याग करने से हम भक्ति भक्ति को ही छोड़ दिए। उस वैसा त्याग कोई लाभ नहीं, असत एकदम है। ऐसे एक और त्याग बताते हैं क्या? हमने तो है ना भौतिक लाभ को छोड़ दिया, अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम कृष्णा की बातें सुनते हैं, और क्या, हम YouTube पे जो भी दिखाई देता है सब कुछ सुनते हैं। त्याग तो कर दिया, सच में कृष्णा के लिए समय लगाया, सच में कृष्णा की बातें सुनने का कोशिश किया, पर ये सुन करके आप भक्त नहीं बन रहे हैं। क्यों कर रहे? ये सुन करके आप में शुद्धता नहीं आ रही है। समझिए, ये सब कुछ करके क्या होना चाहिए? हमारे अंदर शुद्धता आनी चाहिए। जितना प्रकार का त्याग है, जितना तपस्या है, सब करके हम में शुद्धता आनी चाहिए। सारे ऑस्टेरिटी का बस एक लक्ष्य है। ठीक है, आगे की बातें आगे जानिएगा। सबसे पहले जानिए ऑस्टेरिटी कर क्यों रहे हैं। जब तक आप शुद्ध नहीं हो रहे, पवित्र नहीं हो रहे, ऑस्टेरिटी करके कोई मतलब ही नहीं है। समझ आ रहा है? सभी को एकदम क्लियर है? हमने त्याग तो कर दिया, त्याग करके हम अपनी भक्ति को ही नहीं कर पा रहे हैं। भगवान से प्रेम ही जागृत नहीं हो रहा है। बोले जैसे सपोज करें, यहाँ पे परिक्रमा लोग लगाते हैं, सपोज करें हम परिक्रमा तो लगा लिए, हम अपना जो क्लास करना है वही अच्छे से नहीं कर पा रहे। मेरे लिए वो बड़ा दिक्कत है, मुझे बड़ा डर लगता है। अगर मैं परिक्रमा करने लग गया, ना प्रचार कार्य कर पाऊंगा, ना क्लास अच्छे से कर पाऊंगा। ठीक है, तो ऑस्टेरिटी तो कर लिया, हम बोले हाँ ठीक है परिक्रमा कर, पर उसका साइड इफेक्ट क्या किया? उसका साइड इफेक्ट क्या किया? वो हम क्लास ही अच्छे से नहीं कर रहे, हम प्रचार ही अच्छे से नहीं कर रहे, हम भगवान के बारे में बता ही नहीं रहे। फिर क्या लाभ हुआ? इस प्रकार के ऑस्टेरिटी का क्या लाभ है? इस प्रकार के त्याग का क्या लाभ है? इस प्रकार की भक्ति का क्या लाभ है, जिस जो करके हम और भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो ही नहीं रहा। करना चाहिए, परिक्रमा डेली करना चाहिए, परिस्थिति बनती नहीं है। पता नहीं क्या है, ऐसी स्थिति बनती नहीं है, अजीब सा है। मैं तो चाहता हूँ परिक्रमा डेली कर लें, डेली नहीं करें, हफ्ते में एक बार हो जाए, पर ऐसा स्थिति बनता ही नहीं। हमको बार बार लगता है कि प्रचार कार्य रुकेगा, फिर वो ये रुक जाएगा, फिर वो रुक जाएगा, काम इतना सारा है, हम करते नहीं है। तो अगर आपका कार्य रुक जा रहा है, आपका प्रचार रुक जा रहा है, आपका कृष्ण से संबंध टूट रहा है, ऐसा करके कुछ कोई लाभ नहीं है। पहले तो 64 माला नाम जप होता था, हो गया ना 16 माला, किया ना ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने 16 माला। त्याग करने के लिए तो 64 कीजिए, हैं?
त्याग करने के लिए तो नामाचार्य जैसा, हरिदास ठाकुर जैसे 21 घंटा नाम जप कीजिए, और हम भक्ति ही नहीं कर पा रहे। हमको बस पेन लग रहा है, समझिए, हमको दर्द नहीं अनुभव होना चाहिए। आप कष्ट तो ले रहे हैं, पर आपको कष्ट अनुभव होना नहीं चाहिए। आपको उसमें भी प्रेम अनुभव होना चाहिए कि भगवान के लिए इतना तो करेंगे, परंतु कभी आपको कष्ट अनुभव होने लग जाए, है ना, कष्ट अनुभव हो जाए कि हम ऐसा कैसे कर पाएंगे, फिर मत कीजिए, मत कीजिए, ठीक है। तमोगुण का त्याग, भगवत गीता के अनुसार पढ़िए, तमोगुण का त्याग यही होता है ना, पेन। वो याद है, स्लाइड में भी आप लोगों ने देखा होगा कि सर जमीन में धंसा हुआ उस प्रकार से कोई कोई क्या आसन कर रहा है ना, याद है, तो तमोगुण का है। हमको पेन मिल रहा है, आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, हमको पेन मिल रहा है। अरे देखिए, आप डिस्कंफर्ट लीजिए भगवान के लिए, परंतु आपको पेन फील नहीं होना चाहिए। समझ आ रहा है सभी को? डिफरेंस समझ में आ रहा है? हम भगवान के लिए कितना भी डिस्कंफर्ट ले लें, परंतु हमको पेन फील नहीं होना चाहिए, दर्द नहीं होना चाहिए। हृदय में दर्द हो रहा है तो फिर आप भक्ति क्यों कीजिएगा? फिर आपको जब कष्ट ही कष्ट अनुभव हो रहा है तो फिर भक्ति क्यों कीजिएगा? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि गुरु के इंस्ट्रक्शन का पालन करें, अधिक से अधिक ऑस्टेरिटी करें, परंतु कैसे ऑस्टेरिटी करें, कैसे त्याग करें? ऐसे त्याग करें कि हमको कष्ट अनुभव ना हो, हमको प्रेम अनुभव हो कि भगवान के लिए इतना कर लिया तो हमको तो उतना तो करना ही चाहिए, है? इतना भी नहीं करेंगे क्या? अब जैसे कोई भोग भगवान के लिए बनाता है? सपोज कीजिए ये सबके साथ वही होगा, भगवान के लिए कुछ कुछ भी बनाया, अपने लिए बिल्कुल नहीं बनाया, बस भगवान के लिए बनाया, और बनाने के बाद आपने खाया तक नहीं, ठीक है, प्रसाद खाया तक नहीं, भगवान के लिए बनाया। जब बनाया तो डिस्कंफर्ट हुआ ना, अनकंफर्टेबल हुए ना, हुआ नहीं हुआ? हरे कृष्णा। जब भगवान के लिए कार्य किए तो थोड़ा तो डिस्कंफर्ट झेला ना आपने? यस। अगर आपको उसमें पेन अनुभव होता है, अगर आपको उसमें पेन अनुभव होता है, कष्ट है, अनकंफर्टेबल तो हो गए, क्योंकि आराम से बैठना तो आसान था ना, उठ करके काम करना है, भगवान के लिए बनाना है, ले करके आना है, कुछ करना है, ये तो दिक्कत है। परंतु अगर उसमें पेन अनुभव होने लग गया तो फिर मत कीजिए। व्रत भी वैसे ही करना चाहिए। कोई बोले निर्जला करे, देखिए कर लीजिए, परंतु पेन अनुभव नहीं होना चाहिए कि हमको पेन हो रहा है, हमने देखो कितना कर लिया, हमने भगवान के लिए किया, हम ऐसे किए, तो फिर क्यों कर रहे? अगर उसमें प्रेम अनुभव हो रहा है तो बिल्कुल कीजिए। हमको अंत में तो प्रेम अनुभव करना है ना। हाँ, कल बनाते वक्त हुआ था, लेकिन वो डिस्कम्फर्ट से कष्ट नहीं हुआ था। हाँ, डिस्कम्फर्टेबल होना चाहिए, ये तो सही बात है, डिस्कम्फर्टेबल तो हो गई। भगवान के लिए थोड़ी सी भी भक्ति कर रहे हैं, हम जब 16 राउंड कर रहे हैं, देखिए डेली सुबह उठते होंगे, डेली डिस्कम्फर्टेबल होता होगा। तो ऐसा तो है नहीं कि एकदम कंफर्टेबली सुबह उठे, हाँ कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, हम तो नाम जप कर लेंगे, हैं हम तो ये कर लेंगे, हम तो श्रवण कर लेंगे। जब क्लास में भी आते हैं, ये क्लास के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, आप आ रहे हैं, सुन रहे हैं, आप अपनी गलतियां को सुन रहे हैं, डेली सुन रहे हैं, हमने क्या गलत किया, हमने क्या गलत। अब ये डिस्कम्फर्टेबल तो होना चाहिए, क्योंकि आप तो अच्छे सिचुएशन में बैठे हुए हैं ना, हैं जहां पे आप अपने आप को इग्नोर किए हुए हैं, परंतु ये डिस्कम्फर्टेबल है ना, आपको पेन नहीं फील होना चाहिए कि कष्ट हो गया, गुरुजी ने ऐसा बोल दिया, बहुत बुरा है। डिस्कम्फर्टेबल तो होना ही चाहिए, परंतु पेन अनुभव नहीं होना चाहिए। इज दैट ओके? समझ आ रहा है? सभी को समझ में आ रहा है? बहुत सारे मैसेजेस मैं बीच में छोड़ दिया हूँ, इंपॉर्टेंट है कि सारी बातें समझ में आए। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करूंगा, कुछ भी है मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। भाई एनी चांस मैसेज मिस हो जाए तो बताइए, ठीक है? हैं? तो पेन अनुभव नहीं होना चाहिए, हैं? अगर आपको दर्द ही दर्द दिख रहा है, दर्द ही दर्द दिख रहा है, तो आप भक्ति नहीं करेंगे, हैं?
जैसे विपुल प्रभु जी को पढ़ने में कष्ट है? डिस्कम्फर्टेबल तो होगा, परंतु उनको अगर पेन लगने लग गया, हमको कितना करना पड़ जाता है भगवान के लिए। मत कीजिए, फिर छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, रहने दीजिए, बिल्कुल मत कीजिएगा। विपुल प्रभु जी नहीं करते हैं। कैसे पता चलेगा कि डिस्कम्फर्ट और पेन में? डिस्कम्फर्ट तो देखिए क्या है, आपको जो वास्तविक अवस्था है उससे निकलने में डिस्कम्फर्ट ही होगा। जो भी जैसे भी, अगर हम बैठे हुए ऐसे बैठे हुए आराम से बैठे हुए, मेरा पीठ दर्द नहीं कर रहा, अब हमको कोई बोले कि खड़े हो जाओ, तो एक बार तो पीठ में थोड़ा सा दर्द होता है, तो खड़े होने में भी हमको डिस्कम्फर्ट है। परंतु अगर भगवान के लिए खड़ा होना है तो हमको दर्द अनुभव होना नहीं चाहिए। भगवान के लिए तो काम करेंगे, है ना। और कब डिस्कम्फर्ट पेन में बदल जाए, देखिए क्या होता है, ये अच्छा बात है, ये कॉन्शियसनेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, हाँ, हम लोगों को दुखी चिड़चिड़ा नहीं होना चाहिए, कि एक्चुअली में पेन का इंडिकेशन है। भगवान के लिए जब कार्य करें तो मुस्कुराना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए। हम्म अगर भगवान के लिए काम कर रहे हैं और हम सैड फेस्ड हैं, तो फिर तो फिर आप डिस्कम्फर्ट को हमेशा पेन में ले जाइए। इसीलिए भगवान का काम करते रहिए तो उत्साहित रहिए, नहीं तो भगवान का काम मत कीजिए। मैं बहुत बार बोलता हूँ ना, दोनों आप अलग अलग बातें सुनते होंगे। मैं बोलता हूँ आप लोग प्लीज कोई कार्य करना है, प्लीज कोई वॉलंटियर करना चाहते हैं तो बताइए, मेरे पास काम है, अगर कोई काम करना चाहता है तो प्लीज बता दीजिए, प्लीज बता दीजिए, प्लीज बता दीजिए। एक बात ये सुनते हैं, उसका ठीक उल्टा भी सुनते हैं। देखिए आप अपने आप को ये मत समझ लीजिए कि आपके कारण काम हो रहा है। आप अगर दुखी हैं, कष्ट में हैं, तो एक काम कीजिए, बता दीजिए, हम काम छोड़ दीजिए आप अपना। ठीक है, तो अनकंफर्टेबल तो थोड़ा तो हो गई। अब एक मैसेज भी करना है, आरयू का मैसेज ही करना है, तो अनकंफर्टेबल तो हो गई। और इसमें आपको दर्द अनुभव हो रहा है, दर्द अनुभव हो रहा है तो काम करना छोड़ दीजिए। वीडियो बन रहा है, अनकंफर्टेबल तो हो गई, कंफर्टेबल है, इतना सारा काम है, ये करना होता 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 है, और उसको भी अलाइन करना है। अनकंफर्टेबल तो है, बट अगर पेन अनुभव होने लग गया ना, बड़ा कष्ट है, जीवन बड़ा कष्ट है? तो अनकंफर्टेबल तो हम होने के लिए तैयार हैं, हम पेन उठाने के लिए तैयार हैं, पर पेन अनुभव नहीं होना चाहिए। हम पेन उठाने के लिए भी तैयार, भगवान के लिए कोई कष्ट है तो हम उठाने के लिए तैयार हैं। सपोज कीजिए कोई एक भगवान का कोई एक बक्सा है ना, हम बोले अरे कृष्णा आप नहीं, आप नहीं, बिल्कुल नहीं, आप मत, आप हाथ नहीं लगाएंगे, हम उठाएंगे। परंतु हम उठाने के बाद हम रोने लग गए, कितना उठाना पड़ता है, मत उठाइए। भगवान के बहुत सारे सेवक है, कर लेंगे। ठीक है, आई होप आई एक्सप्लेन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। तो हम लोगों को जब भी पहले कोई अच्छा अनुभव किया हुआ है भौतिक रूप से, तो हमको डिस्कम्फर्टेबल तो और हो गई। जितना ज्यादा अनुभव किया उतना ज्यादा डिस्कम्फर्टेबल होगा, है ना। सपोज करें कोई पहले हमेशा एसी में ही, सेंट्रलाइज एसी में ही रहता था सुबह से रात तक, और अब बोले बिना पंखा के जियो, तो उतना ज्यादा डिस्कम्फर्टेबल। कोई अगर पूरा जीवन पंखा में रहा है, अब बोले बिना पंखा के जियो, तो उसके लिए कम डिस्कम्फर्ट होगा। ठीक है, तो डिस्कम्फर्टेबल तो हो गई, भक्ति कर रहे हैं तो डिस्कम्फर्टेबल हो गई, ठीक है, कष्ट हो गई, है ना। परंतु अगर आपको कष्ट ही कष्ट अनुभव हो रहा है, पेन ही पेन अनुभव हो रहा है, अनुभव नहीं होना चाहिए। होगा और अनुभव होने में अंतर है। झेलना और अनुभव कर रहे हैं कि हमको कष्ट, बहुत बार मालूम है क्या होता है, बहुत बार हमको कष्ट मिलता भी नहीं है तब भी हम अनुभव करने लग जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इट्स लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी सपोज कीजिए बच्चे लोग हैं ना, तो कोई बच्चा बन जाइए, स्कूल जाने वाला बच्चा। अभी क्या हुआ, अचानक से स्कूल में अनाउंस हो गया कि एग्जाम आने वाला है।
आपने सोचा नहीं था, अचानक से हो गया, और कभी ऐसा होता भी नहीं है, पर हो गया। अब क्या है, आप सोच रहे हैं मैं पढ़ूं तो पढ़ूं कैसे, इतना सारा सब्जेक्ट है मेरे को, पढ़ूं तो पढ़ूं कैसे। आप बैठे हुए हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, बैठे हुए हैं, 10 मिनट बस चिंतन कर रहे हैं। चिंतन नहीं कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं। भौतिक जगत में चिंतन नहीं होता, चिंता होता है। 10 मिनट तक बस सोच रहे हैं। अब कोई कार्य तो किया नहीं, परंतु पेन अनुभव हुआ क्या? यस नो? है? पेन अनुभव हुआ है? काम किए बिना भी पेन अनुभव होता है, ऐसा नहीं है काम करने के बाद ही पेन अनुभव होता है? ये मूर्खता है। जरूरी नहीं है, काम तो हम किए भी नहीं फिर भी पेन अनुभव हो रहा है। हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो बैठे हुए, सिर भी दर्द करने लग गया इतना सा सोच करके। हैं? जरूरी नहीं है काम करने पे ही अनुभव हो, काम बिना किए भी अनुभव होता है। तो हमको क्या है, हमको हमेशा पेन को अनुभव नहीं होना चाहिए। पेन हो ठीक है, हमको फील हो रहा है, लगे जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। अगर लग रहा है तो फिर काम मत कीजिए। शरीर कष्ट दे रहा है, ये बात सही है, परंतु शरीर का कष्ट ही अनुभव हो रहा है तो फिर मत कीजिए काम। यू आर फीलिंग द पेन, देन यू शुड नॉट बी डूइंग वर्क। और फिर एंड में काम होता भी नहीं है। हाँ, क्योंकि आप पेन को फील करना चाहते हो ना, आप काम थोड़ी ना करना चाहते हो। आप काम थोड़ी ना करना चाहते हो, आप तो पेन को अनुभव करना चाहते हो। प्लीज समझिए, हमको अपना निर्धारित कर्तव्य करने का अधिकार है। हमको ये बात बार बार याद करना चाहिए। कृष्णा बोलता है भगवत गीता में, हमको अपना निर्धारित कर्तव्य करने का अधिकार है। तो आप अपना निर्धारित कर्तव्य करो ना। आप पेन और प्लेजर फील ही क्यों कर रहे हो? सपोज करो आपको एसी में बैठ करके अगर काम करने दे दिया जाए तब भी वैसे ही रहो, बिना पंखे के भी करने का दे दिया जाए तब भी वैसे ही रहो, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है काम करना। फोकस ऑन वर्क, शरीर नहीं। इसीलिए बोलते शरीर शरीर मत करो, काम काम करो, हैं? काम पे फोकस। सही बात। चलिए, आई होप आई आंसर्ड। ओके, अब पहले की बहुत सारी बातें लेते हैं। अश्लीषा माता जी की बात लिए ही नहीं है। वैष्णव प्रणाम मंत्र आज 10:30 बजे ही करेंगे, सॉरी, थोड़ा इंतजार कीजिए, प्रतीक्षा कीजिए। आप लोग पहले पूछ लिया कीजिए ना थोड़ा, हैं? इतना बड़ा जिज्ञासा और इतना अच्छा जिज्ञासा पहले नहीं पूछती हैं, बाद में भेजिए। 9:18, तब तक तुम बात करने लग जाते हैं। ओके, ठीक है, आंसर हो गया आई थिंक। भौतिक जगत में हम पीआर इसलिए मेंटेन, हम पीआर पब्लिक रिलेशनशिप इसलिए मेंटेन करना चाहें ताकि हमारा निर्धारित कर्तव्य से रिलेटेड कार्य सुचारू रूप से चले, तो क्या हमारा कृष्णा के प्रति आश्रित नहीं होना है? कुछ समझ में नहीं है, क्या बोल रही है मतलब? किसी को समझ में आया? कोई समझा सकता है? हम्म। कुछ लोगों से इसीलिए एसोसिएशन करना पड़ता है क्योंकि, चलिए ये शायद कुछ समझ में आ रहा है। कुछ लोगों से इसीलिए एसोसिएशन करना पड़ता है क्योंकि उनके थ्रू हमारा कार्य इजीली होता है, क्योंकि उनके पास उनके कैलिबर या पोजीशन होता है। बड़ी बड़ी बातें। बट क्या ये सोच कृष्णा पे निर्भर नहीं होने वाली है? आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड। देखिए समझिए, दो अलग अलग बातें हैं। निर्धारित कर्तव्य करना है, निर्धारित कर्तव्य करने के लिए हमें भौतिक और आध्यात्मिक दोनों लोगों से ही मिलना होता है ना। ऐसा नहीं है भौतिक लोगों से नहीं मिलना होता है। अब जैसे सब्जी लेकर के आना है तो आप किससे मिलिएगा? भक्त से मिल लीजिएगा। भक्त सब्जी वाला है ही नहीं, भक्त सब्जी वाला है ही नहीं, तो क्या सब्जी भक्त से ले आइएगा। आपको सब्जी लेकर के आना है, कृष्ण के लिए भोग बनाना है, बताइए कैसे कीजिएगा? कैसे कीजिएगा? बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। आपने तो बता दिया बड़ी बड़ी बातें, उतनी हमको नहीं समझ आती है ना। है,
हमने बताया था, दिल्ली के लिए भी बताया था कि हम लोगों को देख करके लाना चाहिए कि गलत दुकानदार ना हो, परंतु अगर अगर मान ही लिया जाए कि सब कोई ही गलत है, जो कि मैं नहीं मानता, परंतु अगर मान ही लिया जाए सब कोई गलत है, तो क्या करें? सामान लेना बंद कर दें? हैं? सब्जी लेना बंद कर दें, उगाना स्टार्ट कर दें? क्या करें? क्या करें? अगर हमको भौतिक लोगों का संग करना पड़े भगवान के लिए सेवा करने के लिए, तो हम नहीं करेंगे? हैं? इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट क्या है? प्लीज समझिए, इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है कृष्णा की सेवा। आप आश्रित होना, अनाश्रित होने पे तो जाइए ही नहीं। आप बस मेरे को इतना बताइए कि गुरु की प्रसन्नता किसमें है, कृष्णा की प्रसन्नता किसमें? आश्रित अनाश्रित बाद में देखेंगे हम। गुरु क्या चाहते हैं? गुरु क्या चाहते हैं, बस ये बताइए। कृष्णा क्या चाहते हैं, इसीलिए बोलते हैं, नहीं तो बाकी जगह जाइएगा ना, फंस जाइएगा। क्योंकि भौतिक जगत में है ना, भौतिक लोगों का संग करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। आप अवॉइड ही नहीं कर सकते, अवॉइड कर ही नहीं सकते। हम्म, यस, समझ आ रहा नहीं आ रहा? हम्म, भौतिक जगत में भौतिक लोगों का संग करना ही होता है, परंतु जब लक्ष्य एकदम क्लियर तो फिर हम भटकते नहीं है। और लक्ष्य अगर क्लियर नहीं है, हैं, तो फिर हम भटकते रहेंगे। लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। क्या इससे इसका अर्थ ये होता है कि कोई भी रास्ता स्वीकार कर ले? नहीं, इसका अर्थ ये नहीं होता। जो बेस्ट रास्ता है वो स्वीकार कर लीजिए। जो बेस्ट रास्ता है वो स्वीकार कर लीजिए। अब सपोज कीजिए मैं बोलता हूं कि अभी से मैं भगवान का नाम जपते रहूंगा। अगर भगवान को मुझको कुछ खाने को देना है तो भगवान स्वयं आकर के दे दें, और नहीं तो मैं शरीर त्यागने के लिए तैयार। है क्या ये सही तरीका? हम बोले कि देखिए, अगर हमको इतना भी भगवान पे श्रद्धा नहीं है तो हम अश्रद्धा, भगवान पे आश्रित नहीं है, ये मूर्खता है। आप समझिए, आप ये उम्मीद कर रहे हैं, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भगवान आपको आपको आकर के खिलाए। आप में शुद्धता है ही कहां पे? आप क्या अपने आप को नित्य सिद्ध समझ लिए हैं? हैं? हमको कृष्णा की सेवा करनी चाहिए। हैं? आपको जो कुछ खाना हो, जो कुछ करना हो, जो कुछ, हाँ, जहां पे भी जाना हो, है, हम लोगों को तो आचार्य ये हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो भौतिकवादियों के बीच में जाकर के कृष्णा नाम का प्रचार करते हैं। हमारा तो सिद्धांत वो है। क्या हम कृष्णा पे आश्रित नहीं है कि हमको प्योर डिवोटी भेज देंगे? हमारे तो गुरु भक्ति विनोद ठाकुर हैं, जो कि भगवान से प्रे करते हैं कि कोई तो एक शुद्ध भक्त भेज दीजिए, हम कैसे प्रचार करें? तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को भेज। तो क्या कृष्णा पे आश्रित नहीं थे वो, जो प्रे कर रहे थे? तो कृष्णा तो बेस्ट दे देंगे ना, उनको प्रे करने की क्या आवश्यकता थी? ऐसा नहीं होता, समझिए। हमारे लिए कृष्णा का हित, गुरु का हित परम हित है। आगे हमको समझ में ही नहीं आता। हम आश्रित है कि अनाश्रित है हमको नहीं पता। हमको बस ये बता दीजिए, अभी बताया था ना, कृष्णा किस में स्माइल करेंगे, बताइए। क्या करने से स्माइल करेंगे? अभी रोड पे जाकर के नाचने लग जाए, कृष्णा स्माइल करेंगे? हम रोड पे जाकर के नाचेंगे। आप बताइए, कृष्णा किस में खुश होंगे? आप बताइए, गुरु किस में खुश होंगे? हमको नहीं जानना है कि क्या है क्या नहीं है, हमको बस ये जानना है सच में उसमें खुश हो जाएंगे। बस हमको वही बता दीजिए, उसमें खुश हो जाएंगे, हम वो कर देंगे। यही होती है भक्ति, और यही होती है श्रद्धा।
श्रद्धा क्या होता है? जो कि डगमगाता नहीं है, इधर उधर ऐसा नहीं होता। श्रद्धा मतलब जो है वही है, उसको शुद्ध रूप से स्वीकार करता है एज इट इज। भगवान पे श्रद्धा करना मतलब क्या? भगवान जैसी बातें बोले वैसे का वैसे स्वीकारेंगे, डगमगाएंगे नहीं। डगमगाएंगे नहीं कि भगवान ने बोला है अब हम इस परिस्थिति में क्या करें। नहीं, जैसा भगवान ने बोला हम वैसे ही करेंगे। हमको समझ में नहीं आ रहा तो हम गुरु की बातों के अनुसार, कृष्णा की बातों के अनुसार हम समझने का प्रयास करेंगे। हम परंतु करना वही चाहते हैं। हो सकता है इस सारे विधि में हम मूर्ख हों। इट्स ओके, इट्स ओके। मूर्खता हमको भक्ति से नहीं रोकती, सच बता रहा हूं। होता कैसा है, मूर्ख होंगे तो थोड़ा संघर्ष करेंगे, रास्ता तब फिर भी निकलेगा। परंतु अगर हृदय शुद्ध नहीं होगा तो फिर रास्ता नहीं निकलेगा। हृदय में मलिनता है ना, फिर रास्ता नहीं निकलेगा। है, वी शुड हैव प्योर हार्ट। हमको शुद्ध हृदय रखना चाहिए। किसके लिए? भगवान के लिए, गुरु के लिए। गुरु और कृष्णा का हित परम हित है हमारे। हमको इतनी श्रद्धा होनी चाहिए कि कृष्णा और गुरु जो बोल रहे हैं हमारे अहित नहीं बोलेंगे। बस इतना होना चाहिए। जैसा गुरु बोले वैसा कर लें, जैसा कृष्णा बोले वैसा कर लें, बस ठीक। हमको नहीं जानना है क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे होगा कैसे नहीं। अरे भक्ति में कभी भी आए तो आपने सोचा था भगवान से प्रेम जागृत भी होगा? भगवान से प्रेम भी करेंगे, जीवन का लक्ष्य भी प्राप्त करेंगे, सभी सभी को प्रेम में स्थित करने का प्रयास करेंगे, गंदगियों से निकलेंगे और निकालेंगे, सारे विकारों से बाहर आएंगे। कभी सोचा था? कभी सोचा था किसी से द्वेष नहीं करेंगे? सोचा था? ये सब धीरे धीरे अनुभव कर रहे हैं ना। सारे सद्गुण धीरे धीरे आ रहे हैं ना। आ रहे नहीं आ रहे? सच बताइए, प्रैक्टिकल है। हैं? सब कोई अनुभव कर रहा नहीं कर रहा? जल्दी। हम्म। झूठ नहीं बोलना, किसी को झूठ नहीं बोलना, थोड़ा सा भी झूठ नहीं। है, हमने तो नहीं सोचा था कि हम में शुद्धता आएगी। है, पर सब में धीरे धीरे आ रही है ना। सच बताइए। है, जिसमें नहीं आ रही है वो बोल दीजिए नहीं आ रही है। झूठ नहीं बोलने का आवश्यकता। हम्म, तो हमको नहीं जानना है हमारा क्या होगा क्या नहीं होगा। हमको नहीं जानना है। अरे क्यों जानते हैं? क्यों जानते हैं? देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, हम लोग अपनी बुद्धि के प्रति आश्रित हैं। वी आर डिपेंडेंट ऑन आवर माइंड। बुद्धि के प्रति आश्रित है। अब जब बुद्धि के प्रति आश्रित है ना तो मदद कौन करेगा? बुद्धि। और जब कृष्णा के प्रति आश्रित है तो मदद कौन करेगा? कृष्णा। कृष्णा परम हित जानते हैं तो आप अपनी बुद्धि के प्रति क्यों आश्रित होते हैं? कृष्णा के प्रति आश्रित रहिए। जैसा कृष्णा कहे। पहले हम लोग भगवत गीता में जानते थे, करेंगे वही जो कृष्णा के लिए हो सही। बस, तो जो कृष्णा के लिए सही है वो कीजिए। आज भी तो वही बात बता रहे हैं। कृष्णा किसमें स्माइल करेंगे? कृष्णा किसमें खुश हो? एकदम छोटा सा बच्चा होता है वो ऐसे ही देखता है। आप याद कीजिए उसका अनुभव, वैसे ही देखता है। किसी को स्माइल करते हुए देख लेगा तो खुश हो जाएगा, और किसी को सैड देख लेगा तो बोले पता नहीं क्या हो गया, वो भी दुखी हो जाएगा। माता पिता को, है ना, इसी प्रकार से वो कार्य करता है। हमको भी इसी प्रकार से बस देखना है। इतना ही बुद्धि होना चाहिए, इतना ही। बस इससे ज्यादा कोई बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। कृष्णा किसमें खुश होंगे, गुरु किसमें खुश होंगे, बस हमको प्रयास करते रहना है, करते रहना है, करते रहना, बस इसी के लिए, बस ठीक। ज्यादा कुछ समझने की आवश्यकता नहीं। ठीक है। भौतिकवादी लोग फ्री में तो हेल्प नहीं करते, करते नहीं है। इन रिटर्न हमें कुछ ना कुछ कैश या काइंड या टाइम के रूप में देना पड़ता है, तो वो करना चाहिए। अब अगर वो करके कृष्णा खुश हो जाए, गुरु खुश हो जाए तो करना चाहिए। उसी को मैं दूसरे तरीके से समझाता हूं। देखिए क्या है, आपके पास बेस्ट क्या सॉल्यूशन है, समझिए। सपोज कीजिए ये भौतिकवादी का संग कर रहे हैं। अब देखिए हम लोग पूरे जीवन भर यही कर सकते हैं और कुछ कर ही नहीं सकते।
आप समझिए, आउट ऑफ अवेलेबल ऑप्शन व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन? व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन? जो भी ऑप्शन अवेलेबल है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑनलाइन देख सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं, ये जान सकते हैं, वो जान सकते हैं, ठीक है, 4 ऑप्शन। बेस्ट कौन सा है? हमको लीस्ट इंपैक्ट कौन करता है? हमारा मैक्सिमम बेनिफिट किसमें है? वो ऑप्शन दे दीजिए, हमेशा वही करते हैं। अब बाजार में जाते हैं, 4 सामान रखा हुआ है, एक प्रोडक्ट है? एक प्रोडक्ट है, 4 सामान रखा हुआ, आटा देखते हैं ना, आटा 4 कंपनी का रखा हुआ है। हमारे लिए बेस्ट कौन सा है? कंपनी मत जाइए, कोई ब्रांड पे मत जाइए, हमारे लिए बेस्ट कौन सा है? जो बेस्ट है वो ले लीजिए, हैं? जो बेस्ट है वो कीजिए, ठीक है। तो हाँ, अब अगर ये जो कॉस्ट है दैट आउटवेज द बेनिफिट। जो कॉस्ट है वो ज्यादा है, दाम ज्यादा चुका रहे हैं, लाभ कम मिल रहा है, तो घाटा का सौदा है ना, फिर क्यों ले रहा है? जैसे सपोज कीजिए आटा का पैकेट है, आटा का पैकेट है, एमआरपी बहुत बार बहुत ज्यादा लिख देता है? सपोज कीजिए दाम है उसका लेट्स से दाम है उसका 410 रुपए। आटा का दाम है 410 रुपए, एमआरपी लिखा हुआ 480 रुपए। अब कंपनी वाला बोल रहा है ना 480 का लीजिएगा ना, 10% डिस्काउंट दे देंगे, है? जहाँ पे गए हैं वहां पे बोलता है 10% डिस्काउंट दे देंगे। तो मोटा मोटी गया 50 लेस हो गया ना, 432। तो 432 रुपए का हमको मिल रहा है 10% डिस्काउंट में। 410 रुपए दाम है, हमको देना पड़ रहा है 432 रुपए, कोई खरीदेगा? हमको बोल दिया डिस्काउंट है, ये है वो है, बट जो डिस्काउंट है, जो बेनिफिट है वो जो कॉस्ट है उससे कम बेनिफिट है, तो कोई लेगा? कोई समझदार व्यक्ति लेगा? ऐसा ऐसा सौदा कोई करेगा? है? हमारा घाटा हो रहा है? लेगा कोई? हम्म हमको वही एनालाइज करना होता है। ऐसा नहीं है ब्लैंकेट हर बार बोल दिए, हैं? हमको सबसे पहले ऑप्शन एक्सप्लोर कीजिए। आप किसी भौतिकवादी के पास जा सकते हैं, वो 2 घंटा आपका बर्बाद करेगा, आप ऑनलाइन सर्च करेंगे 10 मिनट में मिल जाएगा। आप क्यों भौतिकवादी के पास जाइएगा? क्यों जाइएगा? परंतु आप 6 महीना में जितना सीखिएगा उतना 10 मिनट में भौतिकवादी के पास जाकर के सीख लीजिएगा। अब 10 मिनट के लिए वो 15 मिनट और खाएगा, 15 मिनट आपका समय और बर्बाद करेगा। जाइए 15 मिनट बर्बाद कर लीजिए, 10 मिनट और सीख लीजिए, 25 मिनट में आपका काम हो गया। ऐसे आपका 6 महीना लगता है, ठीक है। तो हमेशा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना ही होता है। इकोनॉमिक्स की क्लास नहीं चल रही है पर यही करना होता है, कॉस्ट बेनिफिट हमको देखना ही होता है कि हमारा कॉस्ट क्या लग रहा है और हमको बेनिफिट कितना है? ऐसा लग रहा है ये वाली क्लास कुछ चल रही है, थोड़ा सिंपल भाषा में ये वाली क्लास चल रही है, ऐसे ही लग रहा है। तो कॉस्ट बेनिफिट तो देखना ही होता है, हमारा क्या, हमने क्या दाम दिया, हम कुछ भी कार्य कर रहे हैं तो हमने कितना, हमारा कितना पैसा लिया, हमको क्या मिल रहा है, पैसा लेकर के हमको क्या मिल रहा है, ठीक है। तो ये कॉस्ट बेनिफिट देखना पड़ेगा, हर बार देखना पड़ेगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा आपको एक ब्लैंकेट बता देंगे, हाँ 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 आप जाइए और कभी भी कृष्णा का नाम लीजिए और जिससे मिलना है मिल लीजिए। अरे फिर तो आतंकवादी मिल जाएगा आपको, हैं? सपोज कीजिए मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज कीजिए किसी ने कुछ अहित किया है, ठीक है। अब आप क्या सोच रहे हैं कि वो फिर से अहित करने वाला है, ठीक है, और आपको लग रहा है कि आपकी चेतना प्रभावित होगी। अब आप क्या सोच रहे हैं? अब आप सोच रहे हैं कि किसी तरीके से इसको रोका जाए। रोकने के लिए हम क्या कर रहे हैं? अब मेरे पास एक विकल्प है, हम एक आतंकवादी को जानते हैं बहुत अच्छे से, हैं? एक आतंकवादी को जानते हैं। अब क्या किए, हम उस आतंकवादी के पास चले गए। लोग ऐसा करता है, मजे कोई हंसी मजाक की बात नहीं कर रहा है,
बड़ी बात नहीं कर रही है, ऐसा प्रैक्टिकली ऐसा होता है। ऐसे ही गर्तों में जाते हैं लोग, क्योंकि संस्कार नहीं होता ना, वैल्यू सिस्टम होता ही नहीं है। क्या हुआ फिर, आतंकवादी को पता चला कि हाँ एक आतंकवादी है, वो मदद कर देगा, और वो मदद करेगा तो ये जो गुंडा हमको तंग कर रहा है, जो भी है, वो हमको तंग नहीं करेगा। हमने क्या किया, आतंकवादी को फोन किया, बोला देखिए हमको मदद चाहिए। अच्छा मदद चाहिए, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, क्या आपसे नहीं तंग करेगा, आज लिख लो, आज का डेट लिख लो, आज के बाद कोई तंग नहीं करेगा। उसको डरा दिया, धमका दिया है, अब वो आएगा नहीं, वो तंग नहीं कर रहा, बहुत अच्छी बात। परंतु हुआ क्या कि आतंकवादी आपको तंग करने लग गया। एक छोटा छोटा चूहा आपको तंग कर रहा था, है, अब आप क्या है, एक शेर को पाल लिया, अब शेर आपको तंग कर रहा है, बताइए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में लाभ हुआ कि घाटा हो गया है? वो अगर परेशानी थी, वो गुंडे की परेशानी थी, तो दूसरे तरीके से कहीं से निकाल लो। जरूरी थोड़ी ना कि हम आतंकवादी के पास जाएंगे, हैं? जरूरी थोड़ी ना हम एक गलत रास्ता चुन लेंगे। समझ आ रहा है? ऐसा नहीं है कि आप हमेशा बोलिए हाँ अब मेरे को कोई भी प्रॉब्लम होगा आतंकवादी को फोन करेंगे, क्योंकि आतंकवादी से सब कोई डरता है। ऐसा नहीं होता जी, ऐसा नहीं होता। हाँ, आपका हित ना हो जाए, हैं? आपका हित ना हो जाए, ठीक है? हम अक्सर ऐसे ही करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। अक्सर क्या, ऑलमोस्ट ऑलवेज, करीब करीब हमेशा ऐसा ही करते हैं। एक छोटे दर्द से बचने के लिए एक बड़े दर्द। कृष्णा के पास लोग क्यों नहीं आते हैं, भगवान की बातें क्यों नहीं सुनते? सारे दर्दों से निकाल लेंगे, परंतु एक छोटा कोई दर्द मिला ना, कोई एक लड़की धोखा देगी, फिर दूसरा लड़की को ढूंढता है, अरे तुम मेरे से प्यार करेगी, वो भी धोखा ही देगी। है जिससे प्यार करना, वो तो उसको तो आप स्वीकारते नहीं हो, हैं? फिर क्या होगा? गलती किसका है? गलती किसका है? वो लड़की का है? गलती आपका है? गलती आपका है। आप गलत को स्वीकार के बैठ गए हो, हैं? कुल्हाड़ी पे पैर मारते हैं। डिफिकल्ट है ये एनालिसिस करना, बट कोशिश करूंगा। ये एनालिसिस नहीं कीजिएगा तो हमेशा ही घाटा कीजिएगा, ये तो आपको देखना ही है। अब बाजार में जाते हैं तो ये तो आपको देखना ही होता है कि हम जितना पैसा दे रहे हैं उसका हमको सामान, सही सामान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अभी हम कुछ भी सामान लेने जा रहे हैं, कोई कोई सपोज करें कुछ भी ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, कभी जमीन ले रहे हैं, तो हम देखते हैं कि हम जब जमीन ले रहे हैं तो उसका उतना वैल्यू भी है कि नहीं है। बोले जमीन तो अच्छा है, 10 गुना ज्यादा दाम पे ले लिया, उसका कोई मतलब हुआ है? हमको अच्छा लगा था, अच्छा लगा था, सही बात है, अच्छा है, 10 गुना दाम क्यों दे दिया है? हम किसी भी कीमत पे वो जमीन लेंगे, ये क्या मजाक है ना? ऐसा नहीं करते हैं, समझदार लोग ऐसा नहीं करते हैं। वो कॉस्ट बेनिफिट देखना पड़ता है कि हाँ सच में लाभ हो रहा है, हाँ, लाभ हो रहा है तो कीजिए, लाभ नहीं हो रहा तो फिर क्यों कर है? नहीं तो फिर गर्त में, दूसरे गर्त में दूसरा कुछ गलत कीजिएगा, एक गलत से बचिएगा, दूसरे गलत में जाइएगा, और करते ही रहते हैं, ये कंटिन्यूअसली बस चलते रहता है। लोग कृष्णा की बातें नहीं सुन करके अपने आप को गर्त में ही डालते हैं, गड्ढे में ही डालते हैं। एक गड्ढे से निकाला, दूसरा में डाला, दूसरे से निकाला, तीसरा में डाला, बस ऐसे ही चलता है अनलिमिटेडली। रुकता ही नहीं है। यस, समझ आ रहा है? आंख बंद करके स्वीकारना नहीं होता है। भगवान ने, देखिए समझिए, भगवान ने हमको अपना हृदय दिया है कि हम शुद्ध करें। भगवान ने हमको बुद्धि भी दी है, हम उसको लगा करके सही और गलत का भेद कर पाए, है ना? तो बुद्धि का भी उपयोग करना है। ऐसा नहीं बोल सकते कि बुद्धि का उपयोग करेंगे ही नहीं, आज तो हम छोड़ दिया है, आज बहुत कुछ सीखा। अच्छा है, सीखते रहिए। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना है, कुछ बताना है? 5-7 मिनट और है। आई थिंक मैंने जो भी पहले का जो भी था वो सब कुछ तो ले लिया। यस, अश्लीषा माता जी, आई होप आई आंसर्ड। ठीक है। हाँ, और किन्हीं की कोई जिज्ञासा है, कुछ भी पूछना है?
यस। मुझे एक दिन लग रहा था कि शरीर त्यागते वक्त पावर कट हुआ और ह्यूमिड वेदर हुआ तो बॉडीली डिस्कम्फर्ट पे ही ध्यान रह जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए क्या है, हम लोगों को कभी भी शारीरिक चेतना पे ध्यान देना नहीं चाहिए। परंतु 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 रुकिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अभी जो स्थिति है, अभी जो स्थिति है, इसमें बेस्ट क्या कर सकते हैं। आप ये नहीं कर सकते कि 5 साल बाद क्या करेंगे, ये नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आप आज कुछ कर सकते हैं, आप आज पे फोकस कीजिए ना। आज क्या कर सकते हैं, आप इस पे फोकस मत कीजिए कि शरीर त्यागते समय क्या होगा, वो नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, उसके लिए आप प्रयास कर सकते हैं, परंतु अभी क्या कर सकते हैं, अभी अपने आप को शुद्ध बनाने का प्रयास कर सकते हैं। आप बताइए कि अब शुद्ध बनाने का प्रयास में क्या क्या कर रहे हैं। आप बताइए दृढ़ता से कृष्णा की बातों का पालन करने के लिए क्या कर रहे हैं, गुरु की बातों का पालन करने के लिए क्या कर रहे हैं, सही को स्वीकारने के लिए क्या कर रहे हैं? अब सोच के देखिए, हमने तो बड़ा सरल सा बना दिया है। हाँ, अच्छा, नवनीत प्रभु जी का भी एक जिज्ञासा है, बस 1 मिनट। हमने तो बड़ा सरल बना दिया, जैसे हमने क्या बनाया, हमने बस 21 दिन तक अगर वाचा कोई पढ़ ले, देखिएगा अपने हृदय में बदला। अब क्या है, आप लोगों के लिए जीवन बड़ा सरल है, बाकी लोगों के लिए जीवन है ना थोड़ा मुश्किल है। आप लोगों के लिए जीवन बड़ा सरल है, डेली कुछ चेक पॉइंट आता है। एक बार शिला प्रपात के शब्द आते हैं, एक बार इंग्लिश का हुआ चाहता है, एक बार हिंदी का हुआ चाहता है, आजकल तो वो टेक्स्ट वाला भी आता है। तो आपको चेक करने के लिए 4 पॉइंट्स है, ऐसे बहुत सारे हैं, क्लास में भी बहुत सारा चीज निकलता है। आप उस पर चेक कीजिए, अपने आप को तोलिए और उस पर शुद्ध करने का कोशिश कीजिए। आप ये मत कोशिश कीजिए कि 5 साल बाद क्या करेंगे, शरीर त्यागते समय क्या करेंगे, वो सब नहीं हो पाएगा, वो सब नहीं हो पाएगा। आप ये देखिए कि ये जो बोला गया है, जो लिखा हुआ है, और इनफैक्ट वाचा भी, वो आरयू भी आता है, आरयू भी 4 हो गया ना, 2 सुबह 2 शाम, तो इतना सारा आता है। आप ये देखिए आप क्या कर सकते हैं शुद्ध करने के लिए, अपने आप को शुद्ध करने के लिए क्या कर सकते हैं। अभी जो स्थिति है और ये जो बात बोली गई है, हम इस बात को अपनी स्थिति में कैसे लगा करके अपने आप को और बेटर कर, बस हर बार जब भी सुनते हैं, जब भी देखते हैं, बस इतना की अगर हर बार सब कोई कर ले, मैं गारंटी ले रहा हूं सब कोई शुद्ध भक्त बन जाएगा। और अपने आप में बदलाव देख लीजिए। हम तो बाकी बातें दूर की, हम तो बस वाचा के लिए बोल देते हैं, वाचा को 21 दिन बस सुन लीजिए अपने अंदर सब बदलाव देखिए। सादर प्रणाम गुरुजी। गुरुवर, क्या हम एक अच्छी नियत से काम करते अपनी नियति बदल सकते हैं? नहीं, एक्चुअली में नहीं बदल सकते, नहीं बदल सकते। देखिए होता कैसा है ना, इस जगत में हम लोग कुछ भी करते हैं तो सब कुछ बुरा होता है। कृष्णा भगवत गीता में बताते हैं ये जगत दुखालय है। तो आप समझिए, अगर सपोज कीजिए कुछ अच्छा बदल भी लिया तो भी बुरा ही होगा। हाँ ठीक है, वो थोड़े दिन के लिए अच्छा लगेगा, बट इवेंचुअली बुरा है। क्योंकि कृष्णा की बात, ये दुखालय तो खत्म नहीं होगा ना, ये बताया गया ये अशाश्वत जगत है, अंत होता है, दर्द होता है। तो क्यों होता है? सबसे पहले तो हमको ये जिज्ञासा करनी चाहिए ना, जब कृष्णा ने बोला है कि यहाँ पे दुखालय है, ये अंत, ये लोक का अंत होता है? यहाँ पे माया की तीन तीन माया की 3 प्रकार की शक्तियां कार्य करती है। क्यों करती है? अब बताया गया है, भगवत गीता में भी बताया गया कि हम असहाय रूप से कार्य करते हैं। माया की 3 प्रकार की शक्ति के कारण हम असहाय रूप से कठपुतली के जैसे कार्य करते हैं। क्यों करते हैं? अगर हम अपने सब कुछ अच्छा कर लिए तो भी ये माया की शक्ति का प्रभाव बदल नहीं रहा है, तब भी हम माया के अंतर्गत है, ये बदल नहीं रहा है, तब भी दुखाले में ये नहीं बदल रहा है, तो कष्ट की अवस्था से कैसे निकलना है?
ये वैसा ही है कि जैसे एक चोर राजा है, चोर राजा कैसा है, चोर है। अब कोई कितना ही साधु बन जाए, व्यवस्था नहीं सुधरेगी, राजा ही चोर है। यहाँ पे राजा चोर नहीं है, यहाँ पे राजा एक जो ये जगत है, एक भ्रामक प्रकृति है। कैसी है ये? रियल नहीं है, ये एक विकृत प्रतिबिंब है, आध्यात्मिक जगत का विकृत प्रतिबिंब है। विकृत मतलब जिसमें गड़बड़ हो, प्रतिबिंब मतलब रिफ्लेक्शन। तो आध्यात्मिक जगत जैसा है वैसा ही दिखता है, परंतु गड़बड़ है, सब जगह गड़बड़ है। इसीलिए बोलते हैं, बहुत सरल सरल सी बातें, आप कोई भी एक व्यक्ति को, कोई भी एक व्यक्ति को, पूरे विश्व में कोई भी एक व्यक्ति को कोई भी एक कार्य परफेक्टली करते हुए बता दीजिए, कोई किया है आज तक परफेक्ट? परफेक्ट का मतलब उससे अच्छा ना कभी कर किया हो ना कर सके, कोई भी एक कार्य जो बेटर नहीं किया जा सके। कोई भी एक व्यक्ति पूरे विश्व में जो हमेशा खुश रहा हो इस भौतिक जगत का, कोई भी एक व्यक्ति हमेशा, हमेशा मतलब किसी एक दिन दुखी नहीं होता, नहीं है ना? तो ये क्या है, हम एक इमेजिनरी वर्ल्ड में रहना चाहते हैं जहां पे सोचना चाहते हैं सब कोई खुश रहेगा, जहां पे हम सोचना चाहते हैं सब कोई अच्छा रहेगा, होता नहीं है। सत्य से परे है कि हमारा खुद का भी अनुभव है, हम लोगों का खुद का अनुभव है। आप देखिए ना, कितना भी कोई कितना भी अमीर से अमीर व्यक्ति हो, खुश रहता है क्या? अभी देख रहे होंगे अमेरिका में, अमेरिका का प्रेसिडेंट और दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति आपस में ही झगड़, तो एक के पास सबसे ऊंचा पावर है, पैसा भी है ही, और दूसरे के पास सबसे ज्यादा पैसा है, क्यों झगड़ रहा भाई? खुश होना चाहिए ना, है? तो चाहे कोई कितना भी अच्छा हो जाए, इस जगत में कोई खुश नहीं रहता, चाहे कोई कितनी अच्छे हृदय से भी कार्य करने के लिए प्रयास कर ले। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है समझिए, ये शायद आप कम बार सुने होंगे मुझे, परंतु एक सत्य जान लीजिए, और इसके बारे में जितना पूछना पूछेगा। ये जगत है ना, सुनने में बड़ा कड़वा लगेगा, सॉरी फिर से मैं बोल रहा हूँ, सुनने में कड़वा लगेगा, माफ कीजिए, परंतु सत्य बोल रहा हूँ। ये जगत कैसा है ना, ये जगत ठगों से भरा हुआ है। अब कैसा है, या तो आप ठगते हैं या सामने वाला ठगता है। आपका जो भी संबंध जिससे भी रहा है, मेरा जो भी संबंध जिससे भी रहा है, सबका जिसके भी जो भी संबंध रहा है, जब तक वो वैष्णव ना हो, भगवान का भक्त ना हो, तब तक वो बस ठग ठग, या तो ठगा होगा या ठगेगा, या तो छलेगा या छला जाएगा, बस यही यही संबंध है, चीट और गेट चीटेड। तो आपने किसी को ठगा होगा या आप किसी से ठगेगा होगा, बस यही संबंध है। जब तक कोई भक्त नहीं है, जब तक भगवान मध्य में नहीं है, तब तक बस यही संबंध है, सबसे सबसे। अब बताइए, अच्छा क्या कीजिएगा यहाँ पे, किसके लिए अच्छा कीजिएगा? एक कोई ठग है, सामने चोर आया है, उसके लिए अच्छा कीजिएगा, या आप ठग वाले व्यवहार से हैं, आपको किसी को ठगने का, जैसे बिजनेस करते हैं ना, तो बिजनेस में क्या क्या होता है, हम लोग जो भौतिक जगत में विन विन बोलते हैं ना, वो एक्चुअली में क्या होता है, मैं भी ठगूंगा तुम भी ठगो, दोनों को ठगने का अवसर मिल गया, तो ये विन विन सिचुएशन होता है। सच बात है, कड़वा लगता होगा, सॉरी। तो ये जगत में वैसे ही है कि यहाँ पे बस ठग है। तो यहाँ पे आप अच्छा भी कर लीजिए, किसके लिए, जिसके लिए भी अच्छा कीजिएगा, अच्छा कर नहीं पाइएगा, ना तो वो ही खुश होगा। यस, समझ आया? कंफ्यूजन है? पूछिए पूछिए, जितना पूछना पूछिए। गुरु जी, फिर समझ के लिए कर्म का भाव क्या रखें, बस सेवा का? फिर से मैं यही बता रहा था, कृष्णा भगवत गीता में यही बताते हैं, आपको अपना निर्धारित कर्तव्य करने का अधिकार है, परंतु फल के अधिकारी आप नहीं है।
देखिए, सपोज कीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, तो आप काम कर सकते हैं, पर उसका फल मिलेगा नहीं मिलेगा वो कृष्णा डिसाइड करेंगे। कृष्णा क्या बोलते हैं जब, ये दूसरा श्लोक है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम के बाद वाला। कृष्णा क्या बोलते हैं, जब यही स्थिति है तो एक काम करो ना, सब कुछ मेरे लिए करो, सब कुछ कृष्णा के लिए कीजिए। अब जब कृष्णा के लिए कर रहे हैं तो आप भी प्रसन्न रहिए, और क्या होगा, कष्टों से निकलिएगा, है ना। तो हमेशा भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कीजिए, और भगवान की प्रसन्नता के लिए कैसे, जो भगवान बोलते हैं वो कीजिए। इस विधि का पालन करके सब कोई खुश रहा है। यहाँ पे बहुत कम डिवोटीज दिख रहे होंगे, मैंने बहुत सारे डिवोटीज को हैं, कि भगवान के प्रेम के बारे में बताया है, और सबने सेम अनुभव किया। देखिए क्या होता है, सबका अलग अलग क्षमता होता है, अलग अलग स्थिति होता है, लोग हो सकता है नहीं ज्वाइन कर रहा, परंतु ये सबके साथ हुआ है कि जिसने भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य किया वो अपने कष्टों से मुक्त हुआ है। बड़ा सरल सा बात है। देखिए क्या है, भगवान हमसे बड़े हमारे हितैषी है। हम अपना हित जान सकते हैं ना, हमारे ये अच्छा है, ये अच्छा, ये बुरा है, हम जान सकते हैं। इससे ज्यादा कृष्णा जानते हैं, हम जितना जान सकते हैं उससे ज्यादा कृष्णा जानते हैं। तो अब जैसे ही कृष्णा की सेवा करते हैं तो कृष्णा क्या करते हैं, जो हमारे लिए बेस्ट होता है वो दे देते हैं। तो हमको भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करना चाहिए, हम तो खुद ही प्रसन्न रहेंगे, हैं। परंतु जब अपनी प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं तो ये मूर्खता होती है। क्यों? क्योंकि हमसे बड़ा हित तो वो जानते हैं, हम सोच रहे हैं हम अपने लिए ये कर लें, हैं। बहुत बार हम लोग जीवन में बहुत बार वो मांग लेते हैं, भगवान से वो मांगते हैं ना, जो 5 साल बाद हम सोचते हैं हमने क्यों मांग लिया ये, है। शादी करते समय सोचे होंगे यही लड़की से शादी हो जाए, यही लड़की से, है ना। 5 साल बाद सोच, अरे ये लड़की से क्यों शादी हो गई, है ना। या फिर कॉलेज जाते समय सोचे होंगे, या फिर कुछ भी करते समय सोचे होंगे, है ना, बिजनेस करते समय सोचे होंगे, है। पहले सोचे होंगे बस यही हो जाए, यही हो जाए, यही हो जाए, फिर बाद में सोचते होंगे क्यों। तो हम लोग क्या है, हम लोग तो गलत ही गलत मांगते रहते हैं, इम्परफेक्ट है ना, अपूर्ण है, अशुद्ध है। तो हम लोगों से बस ऐसे ही होता है। और कोई आप अपवाद नहीं है, कोई भी अपवाद नहीं है, सबके साथ यही है, सब इसी प्रकार से सोचता है। सबको को ऐसा लगता है कि हमको अपना बेस्ट मालूम है, परंतु किसी को अपना बेस्ट नहीं मालूम है। कृष्णा को आपका बेस्ट मालूम है, गुरु को आपका बेस्ट मालूम है, अब कृष्णा और गुरु की बात मानते नहीं है। तो जब कृष्णा और गुरु की बात मान लीजिएगा तो आप प्रसन्न रहिएगा, हैं। इतना भी नहीं कर सकते, ठीक है कृष्णा की बात मान लीजिए। अब एक्चुअली में स्थिति कैसा है, लोग कृष्णा की बात मानते नहीं है। अगर सब कोई बस कृष्णा की बात मान ले तो और कोई गुरु की बात मानने का भी कोई कोई ये नहीं रहेगा, परंतु लोग कृष्णा की बात भी नहीं मानते। तो आज की परिस्थिति में, आज के परिप्रेक्ष्य में सबसे सरल है गुरु की बात मान लीजिए। गुरु गुरु प्रामाणिक होना चाहिए, गुरु गुरु का लक्ष्य कृष्णा तक ले जाना होना चाहिए, गुरु गुरु का कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऐसा गुरु है तो गुरु की बात मान लीजिए, आप कृष्णा तक पहुंच जाएंगे, आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, यस। कोई स्वार्थ ही नहीं होना चाहिए, हाँ मेरा स्वार्थ है, मेरे को लाभ चाहिए, मेरा ये फल चाहिए। तो फिर ऐसे कुछ जा रहे हैं तो फिर चीटेड चीटेड बता देना, तो चीटर ही है वो ठगी है। आपको गुरु दिख रहा होगा, वो गुरु नहीं है, वो ठग है। अक्सर इस भौतिक जगत में भी सब ठगी गुरु के रूप में प्रस्तुत होते हैं। दिखाई देता है गुरु है, परंतु कोई गुरु नहीं है, सब ठग बैठा हुआ है। बहुत कम, कोई बिरला ही है जो गुरु। ठीक है, यस, आंसर हुआ। यस। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? आई होप सभी की जिज्ञासा आंसर हुई है। बहुत अच्छी अच्छी बातें आप लोगों ने पूछी आज, सच में मैं बहुत खुश हूँ। थोड़ा सा लेट पूछा, थोड़ा सा जल्दी पूछते तो और बेटर होता, है ना। थोड़ा सा लेट पूछा, परंतु पूछा बहुत अच्छी अच्छी बात। आज की क्लास आई होप सभी को बहुत ज़्यादा लाभ दी हो, हैं, कष्टों से निकालने में, हैं, प्रेम में स्थित होने में। ठीक है, जिन किन्हीं ने मिस किया वीडियो देख सकते हैं। यस, आई होप। यस, हरे कृष्ण।
ओके, नहीं, चलिए, वैष्णव प्रणाम मंत्र नहीं किया ना? नहीं किया ना? सॉरी, बहुत लेट कर दिया, बहुत लेट कर दिया आज। 10:30 बजे बोला था, 10:30 बजे हो जाना चाहिए। रियली सॉरी। मुझे बस ये लगता है कोई मिस ना कर जाए। ओके, हिमांशु माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपा कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय 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 ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रपात की जय जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर विश्वदास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय 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 श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय 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 श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त वृंद की जय जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय 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 भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की जय 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 विभक्तों की जय 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 हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है, कृपया सब कोई कष्टों से निकलिए, और अगर किसी को कोई जिज्ञासा रहे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया कीजिए। मैं कोशिश करूंगा, हाँ, व्हाट्सएप पे मैसेज का भी रिप्लाई करूँ, परंतु भगवान की बातों का पालन कीजिए, शुद्ध पालन कीजिए, नहीं तो कष्ट से कभी नहीं निकल पाइएगा। इस जन्म नहीं, जन्म जन्मांतर कभी नहीं निकल पाइएगा। आप सभी को बहुत ही उत्तम अवसर मिला है, बस भगवान की बातों का पालन कर लीजिए, बस इतना ही। जो कृष्णा बोलते हैं वो मान लीजिए, बस। हैं? अब एंड भी वहीं से कर रहे हैं। कुछ ऐसा कीजिए कि कृष्णा खुश हो जाए, बस कृष्णा खुश हो जाए, बस। हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण गुरु जी। हरे